ग्रे कंस्ट्रक्शन ग्रुप के कस्टमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा खान। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुर्तज़ा, मुझे आप ये बताइए कि आपने ग्रे कंस्ट्रक्शन ग्रुप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, तो अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और हम जो हैं वो काफ़ी अरसे से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते आ रहे हैं, इसके अंदर परचेजेस भी हैं, तो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसके ऊपर। यानी आपने अभी पहली इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बिल्कुल जी, तो दिस इज़ अगर नॉट द मैं- फर्स्ट टाइम। हाँ, हम जो है वो मैं पहली दफ़ा नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले ग्रीन वुड के अंदर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ पर भी है और अब ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली इसको उस अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से ही हम यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मुर्तज़ा ये मुझे बताइए कि जब सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट की तो कैसे ख्याल आया, किससे सुना इस बारे में, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड ने, कैसे ये ख्याल आया कि इस ग्रे कंस्ट्रक्शन ग्रुप में इन्वेस्ट किया जाए? देखिए, एक तो ये कि ऑब्वियसली इनका मार्केट के अंदर फुटहोल्ड था, वर्ड ऑफ माउथ था, जिसकी वजह से हमें पता था कि यहाँ पर जो है वो इनका प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। उससे पहले भी इनके प्रोजेक्ट्स थे जिसके अंदर लोगों ने किया हुआ था, उन्हीं के एक्सपीरियंसेस की बेसिस के ऊपर मैंने ग्रीनवुड के अंदर इन्वेस्ट किया था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उसके ऊपर। तो अब आगे देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, होपफुली अच्छा ही होगा। अच्छा ये मुझे बताइए कि मुर्तज़ा, एक तो आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप या तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से करते हैं या फिर आपको उसमें खुद रहना होता है। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत सारा रिस्क भी होता है कि इसकी वैल्यू अगर आगे जाकर गिर गई तो फिर आपको नुकसान होगा, लॉस होगा। तो अभी तक जो आपने, अगर मैं स्टार्ट की फर्स्ट आपकी इन्वेस्टमेंट जानना चाहूँ, तो अब अगर इस दौर में आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कंपैरिजन अगर करें तो खुश हैं इन्वेस्ट करके? अल्लाह का शुक्र है जी। एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे एडवांटेज ये था कि यहाँ की लोकेशन, ऑब्वियसली ये लोकेशन जो है वो इस वक्त काफ़ी प्राइम है इस एरिया के हिसाब से। एक तो ये, प्लस दूसरी चीज़ ये कि जो बिल्डर्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव थे, कीपिंग इन माइंड कि इस वक्त हालात कैसे हैं, हालात कभी अच्छे भी होते हैं कभी बुरे भी होते हैं, ये सारी चीज़ें वो आपके साथ जो है ना वो कोऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आपके बैक ऑफ माइंड जो है वो सुकून होता है कि आपने जिस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके पीछे जो है वो खाली ग्रीड नहीं है और वो आगे लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं हमें भी अपना कस्टमर बनाने के लिए और औरों को भी, ताकि ये कि मेरे एक्सपीरियंस ही की बेसिस के ऊपर ऑब्वियसली फिर और लोग भी जो है वो यहाँ पर आएंगे। वेल कमिटेड लोग हैं और हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बहरहाल बहुत अच्छा रहा है अभी तक और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुर्तज़ा, ऐसा होता है ना कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है वो बहुत सारे नए कस्टमर जो है वो लेकर आता है। तो ये भी मुझे बताइए कि जैसे आपने बोला कि कभी हालात अच्छे रहते हैं कभी बुरे, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो इस दौर में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। और अक्सर बिल्डर्स ये होता है कि आपसे कमिटमेंट तो कर लेते हैं लेकिन वो फिर आपका जो गिवन टाइम पीरियड है उसमें वो आपको डिलीवर नहीं करते। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका ग्रे कंस्ट्रक्शन के साथ? देखिए, अगर बिल्डर आपको कमिटेड टाइम पीरियड के अंदर डिलीवर नहीं कर पाता तो वो हालात खाली बिल्डर के लिए नहीं होते, वो हालात आपके अपने लिए भी होते हैं। आप मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वो बिजनेस जो है वो खाली उनके लिए डाउन नहीं होता, वो आपके लिए भी डाउन हुआ हुआ होता है। तो वो आपके साथ उसके अंदर वो भी आपके साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने जो है जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो डे बाय डे जिस तरीके से रिक्वायर्ड है वो आप पूरा करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, वो आपके साथ कोऑपरेट, मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो कोऑपरेट करते हैं। वो इन्हीं टर्म्स और इसी सोच के साथ कर रहे होते हैं कि अगर हालात उनके लिए ख़राब है तो हमारे लिए भी ख़राब है। तो वो अगर वो थोड़ा सा भी जो है वो डिफर हो रहा होता है तो वो आपके साथ उसके अंदर वो आपको उल्टा हेल्प आउट करते हैं कि ठीक है, अगर अभी आप मतलब हर इन्वेस्टर की अपनी अपनी पोजीशन होती है, चाहे वो आपने खुद में रहना हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हो, तो उन दोनों के अंदर आपको जो है वो हेल्प आउट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। और ये बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस बिल्डर की तरफ से एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोजेक्ट जो आता है उसको बहुत सोच समझ के लेकर आया जाता है। जो बिल्डर्स हैं, जो मैंने सोच देखी है उसके अंदर बहुत सोच समझ के लेकर आया जाता है। जैसे ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी ये है कि जो इस वक्त लोकेशन है वो बहुत प्राइम है और आने वाले वक्त के अंदर जब तक ये डिलीवरीज मिलेंगी
तो उस वक्त तक जो है वो आपको जो मार्केट वैल्यू है इन्फ्लेशन के हिसाब से वो बहुत प्लस होगी। हाँ। इंशाल्लाह देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अच्छा मुर्तज़ा, लास्ट सवाल मैं ये जानना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, लेकिन दिल में खौफ होता है क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और कहते हैं ना कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो ही रिटर्न अच्छा है। देखिए, मैं पहला जो मेरे अपने क्लोज लोग होंगे या जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि आजकल के हालात को देखते हुए जहाँ पे तालीम, इलाज, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं, वहाँ पर इंसान को अपने आप को तंग रख के ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए। प्लस दूसरी चीज़ ये कि ऐसा ही बिल्डर, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, पता चलना चाहिए उनको कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली आप अपने लिए नहीं कर रहे होते, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तालीम के लिए, और आपको उससे अच्छा रिटर्न मिलता है जब भी आप ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। 3 साल 4 साल के अंदर आपको जो रिटर्न्स मिल रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो आपकी फोर्स सेविंग होती है और आपका सेफ एंड सिक्योर जो है वो उसके ऊपर रिटर्न आपका सिक्योर। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरीके से। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा Thank फॉर you योर जी। टाइम।